हेलो गाइस, फुल्ली विलेज ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इस ब्लॉग में कुछ आपको अच्छा चीज बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप हम लोग के बारे में कुछ जान लीजिए। हमारा नाम है सरवन और हमारा नाम है गोलू, क्योंकि मेरा चेहरा गोल मटोल है। और मेरा नाम है बउआ। तो मैं इस ब्लॉग में आपको कुछ अलग चीज बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि मैं कहाँ पे वीडियो आकर शूट कर रहा हूँ। हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं हम नदी के बीचों बीच खड़े हैं, जिसका नाम है फल्गु। और ये नदी हम लोग के गांव के छू के निकल गया है। एक बार पूछा तक भी नहीं कि इससे हमारा क्या नुकसान है और क्या फायदा है। गाइस, मैं इस नदी को फायदा और नुकसान अभी तुरंत बता देता हूँ। अगर इस नदी में बाढ़ आता है तो हमारे गांव के ऊपर तक चढ़ जाता है। और फायदा मैं बताता हूँ, अगर फायदा ये मनोहर बताएगा आपको। और ये फायदा ये नदी से है कि हम लोग के जब लाइटिंग या बाथरूम कुछ लगता है तो घर से कुछ नहीं लेना पड़ता है, दौड़ा ला के नदी में बैठ जाते हैं। और यह फायदा है कि जब हम भैंस चराने आते हैं तब नदी में पानी रहता है तो हम धो देते हैं यहीं से और धोकर चला जाते हैं घर पे। यस, तो नदी के बारे में तो आपको बता दिए, अब बताते हैं कुछ, चलते हैं ब्लॉग की ओर। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो को शूट कर रहे थे नदी में, वहां से उठकर अब हम लोग खेत के तरफ आ गए हैं और खेत के आरी पे बैठे हैं। आरी मतलब आप लोग समझते हैं? नहीं समझते हैं तो ये बउआ समझा देगा, समझा दो। तो खेत के साइड में चारों तरफ से घेरा होता है, जिससे हरा भरा घास रहता है, उसको आरी बोला जाता है, जिससे आदमी चलता है। मतलब इसको बोलने का मतलब है जो खेत रहता है वो चारों तरफ मिट्टी ऊंचा ऊंचा से घेरा नहीं रहता, उसको बोलते हैं आरी। उसी पर हम लोग बैठकर वीडियो बना रहे हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। आज हमारे साथ क्या हुआ वो बताते हैं। तो वहाँ उठे तो हम और बउआ बैठे थे, तो सोचे कि अब तक सरवन क्यों नहीं आया इधर हम लोग के घर की तरफ। तो हम और गोलू चले गए सरवन के घर। तो सरवन के घर से पता चला कि रात में इसको जो जख्म है ना, बहुत दर्द था। तो इनको मम्मी बताई कि बहुत दर्द के कारण सो नहीं पाया रात में, इसलिए अभी तक सोया हुआ है। तो इनको मम्मी बोली कि जाओ इसको पहले इलाज करवा लो। तो दोस्तों, कल हम लोग जब माई फर्स्ट ब्लॉग वीडियो को शूट करके घर पर गए हैं, एडिट वगैरह वगैरह करके डालें और खाना उना खा के जब सो गए तो रात के अचानक काफ़ी तेज दर्द देने लगा था ये जख्म। तो मम्मी तेल उल लगा दी पैर में और सुला रही थी, लेकिन नींद नहीं आ पा रहा था, इसलिए हम सुबह में काफ़ी लेट तक सोते रह गए। फिर इन लोग हमारे घर पे आया और माँ से पूछने लगा कि सरवन अभी तक उठा क्यों नहीं। तो मम्मी बताए कि यही सब बात और बोली कि जाओ इसको इलाज करवा दो। तो हम लोग के पास उतना पैसा था नहीं कि हम लोग कोई प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा सके, इसलिए हम लोग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है एक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी है बिल्कुल, उसी में हम लोग गए इलाज करवाने साइकिल से। जब हम लोग अस्पताल पहुँचे तो वहाँ देखे कि जो अस्पताल में जो काची बोलते हैं आशा लोग हैं, जो एक साथ सब वहाँ पे पहुँची हुई है और चादर बिछाकर बैठी हुई है। तो हम लोग उससे ध्यान ज़्यादा नहीं दिए और चले गए जहाँ पे पुर्जी बनता, वहाँ पे जाके बोले कि इलाज करवाना है, पुर्जी बना दीजिए। तो वो साफ इनकार कर दिया और बोला कि जो उन लोग बैठे हैं आशाओं लोग, उनसे जाके बात कीजिए। तो हम लोग जाके उससे बोले कि इलाज हम लोग के करवाना है, तो वो भी माना कर दिए कि बोले कि हम लोग के यहाँ अभी हड़ताल चला के रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा पेमेंट बहुत कम मिलता है, ये बहुत लफड़ा है यहाँ, मतलब कि वो भी मना कर दिए। तो दोस्तों, हम लोग फिर कल जा रहे हैं अस्पताल, बस इसलिए क्योंकि आपको एक वहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे और अपलोड कर देंगे आपको देखने के लिए वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है और क्यों इलाज नहीं हो रहा है। और हाँ सरवन, हाँ वो क्या है? अरे क्या देख लिया, यहाँ पे एक पेड़ की भी शादी हो गया है। मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखाता हूँ। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हम कैमरा को ऊपर करके हम लोग ऊपर क्यों ताक रहे हैं, तो हम लोग वही पेड़ को देख रहे हैं जो आपस में पति पत्नी है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी दोस्तों, यही दोनों पेड़ है जिसका आपस में शादी हुआ। आपको ऐसे तो विश्वास नहीं होगा, मैं बतलाता हूँ।
सबसे पहले आप ये पेड़ को देखिएगा और ये पेड़ को देखिएगा, यही दोनों आपस में पति पत्नी है। आपको मैं धीरे धीरे नीचे करके दिखलाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप लोग का विश्वास नहीं यहाँ हो से आपको सकता नहीं कि जना रहा होगा, लेकिन आपको मैं जब नीचे करूँगा तब आपको पता चलेगा। देखिए गाइस, यहाँ से एक ही तार का जड़ निकला था पेड़, वहाँ से फिर अचानक दो निकल गया, मतलब कि इन लोग को शादी हो गया है और इन लोग दो आपस में बन गए हैं। हमारा तो यही राय है, आपका क्या राय है आप कमेंट में बताइएगा। मतलब आप समझ सकते हैं गाइस, ये दोनों तार को आपस में शादी हो गया है, लेकिन अभी तक ये गोलू और ये बउआ की शादी नहीं हुआ। क्या बोलना चाहता है बउआ? हमारा तो अभी तक शादी नहीं हुआ, क्योंकि हमको कोई लड़की आता है पसंद ही नहीं करता है और चले जाते हैं, नाश्ता पानी का भी पैसा दंड होता है, तो हम क्या करें। गोलू जी आप क्या बोल? मैं तो अभी छोटा सा हूँ, गोल मटोल, मेरा अभी शादी नहीं हो सकता है। ओ तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय टेक केयर दोस्तों, बाय। गोलू को एक बार देख लीजिएगा, ये दोनों पेड़ है जो एक पति और पत्नी है। पति पत्नी के बीच में टांग अड़ाने गया है।